पी वाई अतिव्यापन और पी जेड अतिव्यापन। मतलब अतिव्यापन मतलब ये होगा एक कक्षक दूसरे कक्षक को क्या करेगा, ढकेगा। जल्दी आप कर लिया क्या? अब तुम खुद बताना, जैसे मान लो ये वाला हाथ एक कक्षक है, ये वाला हाथ दूसरा कक्षक है, भले सेम चीज है, ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक है। यहाँ पे अध्यारोपित हुआ, यहाँ पे अध्यारोपित हुआ, यहाँ पे अध्यारोपित हुआ और यहाँ भी अध्यारोपित हुआ। बंध सबसे मजबूत कौन सा वाला है? जो लास्ट वाला बोला ताकि लड़के लोग समझेंगे जब भाई पेट्रोल खत्म हो जाता है ना तो ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसा पकड़ने की कोशिश करते इसमें हाथ दुखता है। हमेशा देख रहा हूँ लास्ट में ना जब बहुत दूर तक रहेगा ना तो लास्ट में और तो यहाँ को भी पकड़ लेगा जाता है, तब ऐसा करते करते यहाँ तक ऐसे करते। इसका मतलब ये है कि अध्यारोपण जितना ज़्यादा होगा बंध उतना क्या बनेगा, मजबूत बनेगा। तो हमको यहाँ के चित्रों की सहायता से ये समझना है कि कौन सा बंध मजबूत है और कौन सा बंध कमजोर है। और जब मजबूत बंध लगेगा तुमको ऐसा कि ज़्यादा ढक रहेगा तब बोलना सिग्मा बंध। कौन सा बंध? सिग्मा बंध, ठीक है। और जब कमजोर रहेगा तब बोलना पाई बंध। क्या बोलना? पाई बंध। मजबूत बंध को क्या कहते हैं? सिग्मा बंध। और कमजोर बंध को क्या कहते हैं? पाई बंध। जिनको तो कल बता चुका था। देखो एस में पहला कक्षक कैसा रहेगा? गोलाकार। दूसरा कक्षक कैसा रहेगा बताओ? अरे कैसे रहेगा? दोनों तो ऐसे ऐसे है। अरे यहाँ पर कौन सा देखो ना भाई, ऐसे ऐसे ना दोनों को दोनों कैसे रहेगा? गोलाकार। केवल समझना बस है। अगर मैं इन दोनों को ओवरलैपिंग कराऊं, जल्दी आगे बैठ, अगर इन दोनों को मैं क्या करवाऊं, ओवरलैपिंग करवाऊं, अध्यारोपित करवाऊं, तो क्या ये एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे? क्या लगभग ऐसा दिखेगा? चाहे तो पूरा क्या कर सकता है? ढक सकता है। क्या हो सकता है? ढक सकता है। तो पूरा ढक सकता है ना, जब पूरा ढकेगा तब कौन सा बंध रहेगा बताओ? तो सिग्मा बंध। कौन सा बंध? सिग्मा बंध। क्यों सोचना बस है, क्या पूरा ढक सकता है? क्या ऐसे अतिव्यापन में दोनों कक्षक एक दूसरे को ढक सकते हैं? क्या पूरा ढक सकते हैं? मतलब पूरा ओवरलैपिंग हो रहा है, कौन सा बंध रहेगा? सिग्मा बंध। पूरा रहेगा सिग्मा। अब एस में देखना, एस कैसा बताओ? तो गोलाकार। पी में कोई सा भी ले सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ मान लो पी, अगर इसको ओवरलैपिंग कराएं तो क्या ये पूरी तरह से उसको ढक सकता है? ऐसा अरे कैसे बात कर रहे हैं, नहीं ढक रहा है क्या? देखो ना भाई, किसको ढक सकता है? कौन सा बंध? सिग्मा बंध। कौन सा बंध? सिग्मा बंध। अब यहाँ पे देखना, पीजेड का चित्र बताया, सॉरी पीएक्स का चित्र बताया, कैसा बनता है? सीधा बनता है। सीधा बनता है। कौन से दिखे? सीधा बनता है, ऐसे समझ गए? सुधार लो भाई। देखो पीएक्स ये पीएक्स है और ये भी क्या है? पीएक्स है। अब अगर ये एक दूसरे को ढके तो एक ऐसा हो गया और किसी के ऊपर ऐसा हो गया। अब बंध का साइज देखना, ये इतना बड़ा, ये इतना बड़ा, अगर साइज कई लगभग आएगा बराबर, ये कितना बड़ा, इतना बड़ा, बंध का साइज नापना, ठीक है। ये कितना बड़ा, इस साइज का है, ये भी बड़ा आ रहा है, ये वाला आ रहा है क्या? नहीं। तुम ढकने की सीमा देखो, तो ढकने की सीमा ज़्यादा, ये मत देखो पूरा ढक रहा है, सीमा देखो, यहाँ सीमा ज़्यादा है कि कम है? कम है ना, तो कम है तो कौन सा बंध रहेगा? पाई। कौन सा बंध? पाई। यहाँ पे देखो पी वाई कैसा बनता है? ऐसा। दूसरा बनाओगे तो भाई ऐसा बनाओगे, समझ एक ही बात है ना। जैसे कि एक पी कक्षक ये वाला है, दूसरा पी ये वाला है, तो इसका नाम क्या बता दो? पीएक्स। इसका नाम क्या है? पी। इसका नाम क्या है? पी। इसमें बताओ कौन? उल्टा करते हैं, ये क्या है? पीजेड। ये क्या है? पी। ऐसे होगा तभी तो पीजेड के पास जाएगा, ऐसा जाएगा। आगे समझ लो। तो देखो बताओ, पहला वाला सीधा है तो दूसरा वाला क्या है? उल्टा है। तो पहला वाला क्या है? सीधा। इसमें भी उल्टा है, पता नहीं चल रहा है। इसमें भी उल्टा है, पता नहीं चल रहा है, समझ गए? जल्दी आ, इसमें लेकिन पता चल रहा है, ऐसे पता नहीं चलता, समझ गए? तो यहाँ पे देखो, जब पी वाई होगा तो क्या होगा? एक ऐसे दिखेगा और एक कैसे दिखेगा? ऐसा ही। समझ गए? सोच के बताओ, इसका सीमा देखो, कितना सीमा है? थोड़ा सीमा, कितना थोड़ा है कि ज़्यादा है? अरे इधर थोड़ी हुआ है ओवरलैपिंग,
कहाँ पे वो थोड़ा सा बीच में है, कौन सा बन, सिग्मा की पाई बन, कौन सा बन, अब देखो कौन सा वाली है, पीजेड, पीजेड का चित्र याद है ना, ये कौन है, पीजेड। ये भी उल्टा है, लेकिन पता चल रहा है क्या, नहीं, तो केवल इससे में पता चलता है, बाकी में पता नहीं चलता, लेकिन सभी में अगला उल्टा रहता है। अब बताओ अगर अतिव्यापन कराएंगे तो कैसा दिख सकता है, ऐसा, और इसी के ऊपर ऐसा आ सकता है, ऐसा, तो क्या, अब देखो अतिव्यापन की सीमा देखो, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, यहाँ पे लग रहा है पूरा हुआ है, सीमा कितना है, कम है, यहाँ पे भी पूरा हुआ है, सीमा क्या है, ज्यादा है, कौन सा बन बताओ, कौन सा बन, सिग्मा बन। अब तुमको कैसे याद रखना है, एसएस अतिव्यापन में सिग्मा बन, एसपी अतिव्यापन में सिग्मा बन, और पीजेड अतिव्यापन में सिग्मा बन, लेकिन पीएक्स और पीवाई में क्या रहता है, पाई बन, समझ गए। तो अगला जो टॉपिक रहेगा सिग्मा बन व पाई बंद में केवल 2 अंतर, कितना अंतर, 2 अंतर कई बार आ चुका है, समझ के तो चित्र बनवाया था ना, ये वाला उसको थोड़ा कंप्लीट करना, देखना कौन सा सिग्मा बंद बनाता है, कौन सा पाई बंद। अध्ययन कैसे करते हैं, अतिव्यापन की सीमा देखते हैं, है ना, ऐसा देखो, ऐसा रहेगा तो कमजोर, ऐसा रहेगा तो कमजोर, ये वही वाला कैसा छोड़ा हुआ है, कमजोर है, तो नाम देना था, कमजोर को क्या बोल दिया गया, पाई, मजबूत को क्या बोल दिया गया, सिग्मा, बस इतना ही है, ठीक है। इसको नोट करो, बारे में बहुत आना है, संकरण, संकरण, बस थोड़े लेट से समझ आएगा, सरल है लेकिन थोड़े लेट से आएगा। देखो संकरण, जैसे मान लो ये कौन सा कक्षक है, एस, ये भी कौन सा कक्षक है, एस, यही दोनों जब आपस में मिलेगा ऐसा होगा, इसी क्रिया को कहते हैं संकरण, क्या कहते हैं, संकरण, समझ गए, ये बहुत जल्दी भाषा होगी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ होगा, इसकी ऊर्जा और इसकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, दोनों की ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बराबर। जब दोनों की ऊर्जा बराबर है तो उतना ही ऊर्जा वाला नया कक्षक मिल गया, कौन सा मिला, एस एस कक्षक। अभी ये केवल क्या था, एस, अभी ये क्या था, एस। अतिव्यापन होने के बाद कोई प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण होने के बाद एक नया कक्षक बना, कौन सा कक्षक बना, एस एस कक्षक। तो नया कक्षक को कहते हैं संकरित कक्षक, क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं संकरण, इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं, संकरण। ऐसा कुछ परिभाषा है, परिभाषा में क्या लिखा है पुस्तक में कि जब लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल मतलब कक्षक आपस में मिलकर उतने ही ऊर्जा वाले नए कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो उस नए कक्षक को हम लोग कौन सा कक्षक कहते हैं, संकरित कक्षक। कैसे आ जाएगा ये तक, उस नए कक्षक को क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण। जब लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही ऊर्जा वाले नए कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। उस नए कक्षक को क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समझ आते हैं, नोट करेंगे। हेडिंग दे सकते हैं, अंग्रेजी में हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जब लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिलकर उतने ही ऊर्जा और उतने ही संख्या वाले उतने ही ऊर्जा और उतने ही संख्या वाले नए कक्षक का निर्माण करते हैं। तो
नए कक्षक का निर्माण करते हैं तो उस नए कक्षक को संकरित कक्षक कहते हैं। तो उस नए कक्षक को संकरित कक्षक कहते हैं। तथा इस पूरी प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। सबका हो गया। एक बार परिभाषा पढ़ लो भाई फटाक से, एकदम सरल है। हो गया सबका? पढ़ लिए? हल्का फुल्का बताओ। तो ऐसी थोड़ी संकरण हो जाता था, कुछ नियम है ना, तो परिभाषा में नियम छुपा है तो देखो। पहला नियम है कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है। और जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का क्या होता है? निर्माण। तो ना उतने ही संख्या वाले, उसका मतलब क्या है? जितना भाग लेगा उतना ही बनेगा। तो दो नियम का इसी पहला क्या है? कक्षकों की ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए? समान। दूसरा क्या है? जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने नए संकरित कक्षकों का क्या निर्माण होता है। कहीं पे परमाणु का जिक्र है क्या? कहीं पर भी लिखा परमाणु का जिक्र नहीं है। इस चीज को याद रखने का नियम है कि संकरण में कक्षक भाग लेता है, संकरण में कक्षक भाग लेता है, ना कि परमाणु। ऐसे आप कर सकते हो, कहीं पे परमाणु को नहीं है ना, क्या तीसरा क्या बन जाएगा? संकरण में कौन भाग लेता है? ना कि परमाणु। तीन नियम तो प्रति नियम लिखो। पहला क्या लिखे हो? कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। दूसरा, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, दूसरा लिखो, जितने कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। उतने ही नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है। तीसरा, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, ना कि परमाणु। तीसरा, संकरण में कक्षक भाग लेते हैं, ना कि परमाणु। चौथा, थोड़ा समझ लो पहले चौथा। देखो SPD इसका बताना। S कितना विभव बनता है? A। P का कितना बनता है? 3। D का कितना बनता है? 5। समझ गए? तो कौन कौन से कंडीशन में ये भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं? ये कौन है? अभी कौन सी अवस्था है? अर्ध। आधा वाला अभी कैसा है? अभी कैसा है? कैसा है?
कोई भी कक्षक भाग ले सकता है, जरूरी इलेक्ट्रॉन हो ना हो, कोई भी कक्षक संकरण में भाग ले सकता है। बस नियम है उनकी ऊर्जा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर 2s है मान लो तो अगला क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, तब होगा। ऐसे नहीं होगा ये 2s है और ये 4p है तो भाग ले, समझ आया ना। ऊर्जा बराबर का मतलब क्या है, दोनों के सामने का जो नंबर है ना वो हमेशा बराबर है, कोई बराबर है, भले उसमें इलेक्ट्रॉन हो या ना, समझ गए। रिक्त, पूर्णपूरी या अर्धपूरी, जैसा कोई भी कक्षक संकरण में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। इसलिए रिक्त, कक्षक, पूर्णपूरी, अर्धपूरी अथवा रिक्त, पूर्णपूरी, अर्धपूरी अथवा कोई भी कक्षक संकरण में भाग ले सकता है, बस उनकी ऊर्जा बराबर होनी चाहिए। कोई भी कक्षक संकरण में भाग ले सकता है, बस उनकी ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आखिर संकरण से हम निकालते क्या है, तो संकरण से हम निकालते हैं अणु की ज्यामिति। क्या निकालते हैं, ज्यामिति, समझते हो, आकार। जैसे याद करो मैं जल का ऐसा बनाया था, कल ऐसा बनाया था जल का, और कौन सा आकार बोला था, दिया गया था, कौन बताया, संकरण बताया, जो आता है निकाल चुका हूँ, समझ गए। हम क्या निकालते हैं, अणु की ज्यामिति। अब तो इसके आधार पे बता सकते हो ना कि 180 डिग्री पे है क्या है? लेकिन अगर मैं उसी को ऐसे बनाता, मान लो CO2 का चित्र बना रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O कितने का बंद कोण है बताओ, कौन बता रहा है, संकरण बता रहा है। तो दो चीज की जानकारी मिलती है, एक बंद कोण और एक अणु की ज्यामिति। एक बंद कोण और अणु की ज्यामिति निकालना सीखेंगे, समझ आ जाएगा, समझ गए। तो संकरण की सहायता से, संकरण की सहायता से किसी अणु की अणु की बंद कोण व ज्यामिति का निर्धारण किया जा सकता है। किसी अणु की बंद कोण व ज्यामिति का निर्धारण किया जा सकता है। संकरण के प्रकार, संकरण के प्रकार, अभी देखो, एक होता है sp, एक होता है sp2, एक होता है sp3, एक होता है sp3d, एक होता है sp3d2 और एक होता है sp3d3। कितना तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, याद रख लो, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। प्रश्न आता है sp संकरण को समझाइए, sp2 संकरण को समझाइए, sp3d3 संकरण को समझाइए, ठीक है। तो मैं एक आरेख बना रहा हूँ, उस आरेख को लिखो, प्रकार को लाइन से पढ़ते जाएंगे सब, sp पढ़ेंगे, फिर sp2, sp3, तीन छोटे तो खुद सीख जाओगे बनाना, सब इतने बार पढ़ना है ना, सब में अलग अलग रूप है। मैं एक आरेख बना रहा हूँ, घर में उसको प्रैक्टिस करके याद कर लेना, संकरण का टेंशन खत्म। एक प्रश्न पेपर में आया, हमारे स्कूल में है, यहाँ तो नहीं दिखता कोई भी, अगर चैप्टर है तो पक्का संकरण देता ही, ठीक है। तो ये आरेख तुम लोग के लिए ना, उसमें आंसर छुपा हुआ, उसको पढ़ोगे तो उनको समझाते बनेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखूंगा संकरण, यहाँ लिखूंगा एक उदाहरण, ठीक है, यहाँ लिखूंगा उदाहरण, यहाँ लिखूंगा बंद कोण, ज्यामिति लिखूंगा,
क्या लिखूंगा ज्यामिति, या इसमें आकार कैसा बनता है, और यहाँ लिख देता हूँ बंद कि कितना कोण बनता है। या बड़ू को दिखाते हैं बनेगा क्या, नहीं बनने वाला ना, तो वो याद तो रखना पड़ेगा। ये वाला समीकरण में ये वाला बंद कोण बनता है, ये वाला समीकरण निकालेंगे ये वाला आकार बनता है, दिखा तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। जैसे कि SP अगर रहेगा, मान लो समीकरण SP निकला, तो याद रखना ज्यामिति बनता है रेखीय, क्या बनता है रेखीय, और बंद कोण बनता है 180 डिग्री का। कितने का 180 डिग्री का। जब निकालना सीखेंगे समीकरण का निकल गया, मान लो SP समीकरण निकल गया, तुरंत दिमाग में आना चाहिए इसका ज्यामिति क्या होता है रेखीय। बंद कोण कितने का निकलता है 180, एकदम रट्टा आना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार का SP2 निकल गया मान लो, तो जो ज्यामिति होता है वो होता है त्रिकोणीय। क्या होता है त्रिकोणीय, और जो एंगल निकलता है वो निकलता है 120 डिग्री का। कितने का 120। SP3 के अंदर में 3 है, उसके अंदर में प्रकार ना अभी आगे पढ़ेंगे। SP के अंदर में प्रकार है, तो SP3 में प्रकार अंदर में SP3 और ये जो प्रकार है वो बटा हुआ है। इसमें रहेगा आपका एक LP, क्या रहेगा एक LP, इसमें रहेगा 2 LP, और LP का मतलब तो बता चुका हूं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। जब इसको पढ़ेंगे तो देखना वहां पे रहेगा कितना रहेगा एक LP, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक जोड़ा रहेगा। इसमें कितना रहेगा 2 जोड़ा, इसमें कोई भी रहेगी, अर्थात बोल सकते हैं ना सभी का सभी क्या रहेगा BP रहेगा, क्या रहेगा BP। तो याद आया कि नहीं, जैसे मैं बोला मान लो CH4 का SP3 है, मान लो कुछ नहीं पता, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो कार्बन का निकालो परमाणु क्रमांक 2 और कितना 4, लुईस प्रतीक बनाओ 1 2 3 और कितना 4, समझ गए। LP वाला कि BP वाला, LP वाला, LP तो नहीं है, सभी के सभी क्या है BP, तो किस श्रेणी में आएगा ये वाला, समझ के तो हम निकालेंगे तो हम सीख जाएंगे। अभी याद रखो कि SP3 अंदर से कितना जो है 3 जो, एक में LP नहीं रहेगा, एक में केवल कितना LP रहेगा एक, और एक प्रकार में कितना LP रहेगा 2 LP। तो समझना जब सभी के सभी BP रहेंगे, क्या रहेंगे BP, तब बनता है चतुष्फलकीय। क्या बनता है चतुष्फलकीय। निकाल के देखोगे, अच्छा SP3 आ रहा है, सब BP वाला है, सेम कैसा बनेगा चतुष्फलकीय। SP3 आ रहा है, एक LP रहेगा उसमें, तब ध्यान रखना ज्यामिति बनता है पिरामिडीय। क्या बनता है पिरामिडीय। अगर मान लो 2 LP वाला हो गया, तब क्या बनता है V आकार का, ऐसा V आकार का। एग्जांपल दूं, H2O में देखना ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8, 2 और कितना 6, निकालो लुईस प्रतीक 1 2 3 4 5 6। मान लो निकालने में पता चला SP3 है, तो किस श्रेणी में आएगा बताओ, तो ये 2 LP वाले में आएगा, तो ज्यामिति कौन सा है V आकार। तो बोला तो था ना कैसा बनता है V आकार का, संकरण से ही निकला ये चीज, समझ आ गया ना। 2 LP वाले में कौन सा आकार बनता है V आकार का। एंगल याद रखना 109 डिग्री 28 मिनट ऐसा कुछ होता है। इसका होता है आपका कौन सा SP3 LP वाला है, ये होता है 107 डिग्री, कितना होता है 107 डिग्री। ये होता है आपका 104.5 डिग्री, क्या होता है 104.5 डिग्री। कल याद मेरे को भी याद है, और तुम इस क्लास के पहले बच्चे नहीं जो याद करोगे, तुम मुझसे पहले 11 वर्ष के बच्चे सब याद करोगे, तो तुमको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक याद होना चाहिए। कल पूछूंगा उसके बाद कौन सा प्रकार SP3। अब तुम निकाले SP3 निकाले, तब याद रखना ये होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। जब SP3 निकलेगा तब क्या रहेगा बताओ, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और एंगल जो बनेगा वो बनेगा आपका 3 120 बनेगा, 3 क्या बनेगा 120 और 2 बनेगा 90। वो अच्छी तरह समझ आएगा कभी नहीं, बस याद रखो 3 कितना बनेगा 120 का, और 2 कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, SP3D में ज्यामिति कैसा होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, जिसमें से 3 एंगल कैसे बनते हैं 120 की मदद से, और 2 एंगल किसका बनता है 90 डिग्री का बनता है। ठीक, उसका कौन आ गया SP3D2। ठीक है, इसमें अगर निकाले SP3D2 निकल गया, तब जो शेप बनेगा बनेगा अष्टफलकी 8 फलक वाला बनेगा। अष्टफलकी समझाऊंगा तो कैसा 8 फलक होता है, ठीक है।
और इसमें एंगल कैसा बनता है, तो सभी के सभी 90 डिग्री की बनती है। इसका मतलब सभी के सभी 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, सब के सब कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। ऐसा चित्र बनेगा इसमें सारे के सारे कौन से एंगल करेंगे, 90 डिग्री पर। लेकिन कब, जब क्या निकलेगा, sp3d लास्ट, sp3d3 ऐसा से बनता है। तो पंचभुजीय द्विपिरामिडी, पंचभुजीय द्विपिरामिडी। अगर sp3d3 निकलेगा उससे ऐसा बनता है पंचभुजीय द्विपिरामिडी। इसमें बनता है आपका कितना, तो 572 डिग्री का बनता है। कितने का, 72। 3 120, इसे 5 कैसा रहेगा, 72। और आपका जो 2 है वो बनेगा 90। कितने का बनेगा, 90। 5 72 का बनेगा और 2 कितना बनेगा, 90। समझ आ गया। अब तुम्हारे सिलेबस में जो दिया एग्जांपल में एसपी में दिया कौन सा, तो ये दिया है BeF2 या तो BeCl2, ये दो दिया है तुम्हारे पुस्तक में। एसपी तो तुमको पढ़ना होगा मेरे ख्याल से BF3 या तो BCl3। sp3 में सब Bp वाले में कौन रहेगा, CH4। एक Lp वाले में रहेगा NH3, 2 Lp वाले में कौन रहेगा, H2O, सिलेबस में H2 दिया कर वाला। उसके बाद sp3b, इसमें कौन है, PCl5, ये सिलेबस में। sp3b2 में SF6 है और आपका sp3b3 में होता है IF7। अब इसका मतलब ये नहीं कि एक ही है, हर अणु का कुछ ना कुछ चित्र होता होगा ना, समझ रहे। तो सबका संकरण है, लेकिन क्या तुमको सबके बारे में देगा क्या, नहीं, वो एक एक चीज दे दिया कि तुम इसको पढ़ोगे ये वाला एग्जांपल लेना, इसको समझोगे ये वाला, इसमें ये ऐसा करें। समझ आ गया ना। ये तुम्हारे सिलेबस का है, तो ये भी याद रखना। sp में कौन से एग्जांपल पढ़े हो, तो BF2, sp2 में BF3, sp3 में CH4, कौन सा वाला, सब Bp। उसके बाद sp3 में एक कौन रहेगा, NH3, sp3 में 2 कौन रहेगा, H2, sp3 में कौन रहेगा, PCl5, sp3b2 में कौन रहेगा, SF6, sp3d3 में कौन रहेगा, IF7। ये पूरा सारणी याद हो जाना चाहिए। कल है ना, हम भी आपके थे, हमारी जब हमको सिखाया